नमस्कार। ओम शांति। इंद्रधनुष में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में सबसे बड़ा इंसान का अगर कोई दुश्मन है तो वो है अहंकार। और अहंकार भी किस चीज़ का? अपने ज्ञान का। ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान का अहंकार ना हो। जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा, जितना योगी होगा, उसमें उतनी निर्माणता होगी, उसमें उतनी झुकने की, औरों को संभाव की दृष्टि से देखने की एक दृष्टिकोण होगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी अपने मित्र साधु के साथ बैठे हुए थे। संध्या काल हो चुकी थी, ठंड के दिन थे। दोनों धर्म और अध्यात्म पे चर्चा कर रहे थे। थोड़ी ठंड बढ़ी तो साधु महात्मा जो थे, उनके मित्र, उन्होंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और धूनी लगा दी। आराम से चर्चा चल रही थी। वो अग्नि से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे ठंड से। दूर एक गरीब व्यक्ति बैठा था, उसे भी बहुत ठंड लग रही थी। उसने इनको देखा तो वो भी कुछ लकड़ियां इधर उधर से इकट्ठी कर लाया और सोचा मैं भी अग्नि प्रज्वलित कर लूं और सेक लो। लेकिन अग्नि चाहिए थी। वे व्यक्ति उनके करीब आया, वहां से एक अग्नि का टुकड़ा लिया और लेके जा ही रहा था कि वो जो साधु महात्मा रामकृष्ण परमहंस जी के साथ चर्चा कर रहे थे अध्यात्म पे और धर्म पे, बहुत गुस्सा आया और उस व्यक्ति को पीटने लगे। कहा, तू नहाता धोता नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता है, अछूत कहीं का। तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरे द्वारा जलाई गई अग्नि को हाथ लगाने की? व्यक्ति गरीब था, कुछ नहीं बोला। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जब वो संत ने देखा कि रामकृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देख नहीं रहे एक अछूत ने हमारे द्वारा प्रज्वलित की गई अग्नि को हाथ लगा लिया? रामकृष्ण जी बोले, अभी अभी हम क्या चर्चा कर रहे थे? अभी अभी आप क्या चर्चा कर रहे थे मेरे साथ? धर्म की, अध्यात्म की। हर इंसान में परमात्मा का अंश है, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो फिर ये अपवित्र कैसे हो गया? अगर भगवान आप में भी है, मुझ में भी है, इसमें भी है भगवान का अंश, तो यह अपवित्र कैसे हो गया? साधु महात्मा को ग्लानि फील हुई, लेकिन क्या करते? तब रामकृष्ण जी ने कहा, तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा शत्रु है अहंकार। तुमने जरूर ग्रंथ पढ़े हैं, वेद ऋग्वेद पढ़े हैं, लेकिन तुमने उनको पढ़ के मुखाग्र कर लिया है, याद कर लिया है, दूसरों को सुनाते भी हो, लेकिन उससे जो नम्रता आनी चाहिए वो नहीं आई। यानी तुमने सिर्फ ज्ञानी बने हो, विद्वान नहीं बने हो। ऊंची ऊंची बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो बात आप बोल रहे हो वो आपके जीवन में धारण हुई हो तो उसको सच्चा ज्ञानी कहेंगे। कहने का तात्पर्य, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में लोगों को नीचा दिखाने में, अगर सही में आप अपने को पढ़े लिखे मानते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं, एजुकेटेड मानते हैं, इसका मतलब आप में विनम्रता जरूर होगी। और अगर वो नहीं है, आप अपने आप को
भले ही कह ले कि मैं ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, लेकिन आप विद्वान नहीं हैं। विद्वान व्यक्ति की वाणी और कर्म में एकता होती है। तो जीवन में ज्ञान का घमंड, ज्ञान का अहंकार भी इंसान को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की महसूसता करवा देता है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब ईश्वर की देन है, उस परमपिता परमात्मा की देन है। उसे अपना न मानकर उस ईश्वर का प्रसाद माने, और जब हम उस विशेषता को, उस गुण को, उस क्षमता को, उस कला को परमात्मा प्रसाद के रूप में मानते हैं कि ये तो परमात्मा का प्रसाद है, तो प्रसाद तो बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। हर एक की आस्था, विश्वास और प्रेम उस पे जम जाता है। यानी आपकी कला और चार गुनी हो जाती है जब आप ये कहते हैं कि ये तो भगवान की देन है। यानी जीवन में अहंकार ना करें। अगर आपके पास कोई भी गुण विशेषता है तो कहिए, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस लायक समझा और ये गुण, ये विशेषता मुझ में दी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।